साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबको हरिद्वार में स्थित और हर की पौड़ी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि आश्रम में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और यहाँ पर सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि जब माँ गंगा नदी के रूप में गौमुख से आगे बढ़ रही थी तो इसी जगह पर सप्तऋषि ने पूरी भक्ति से तपस्वी भाव में तपस्या में लीन थे। माँ गंगा ने भय से ऋषियों की तपस्या कहीं भंग ना हो जाए, उन्होंने स्वयं को 7 भागों में बांट दिया था, यानी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। और यही वजह है कि इस जगह को सप्तधारा के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यता है कि पांडव भी स्वर्ग जाते समय इसी स्थान से होकर गुजरे थे। आश्रम हिंदू संतों और ऋषियों का निवास स्थान माना जाता है। वे न केवल यहाँ पर निवास करते थे बल्कि ध्यान, अध्ययन और छात्रों को पढ़ाना, अनुयायियों को उपदेश देना, सांसारिक देवी गतिशीलता के बारे में अनुसंधान, धार्मिक अनुसंधान भी करते थे। सप्तऋषि आश्रम उन्हीं में से एक है। पौराणिक सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। यह हरिद्वार में सप्त सरोवर गंगा नदी के तट पर स्थित है। आश्रम की स्थापना 1943 में गोस्वामी गुरुदत्त जी ने की थी। अन्य धार्मिक स्थलों की तरह सप्तऋषि आश्रम से भी एक कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी के तट पर 7 ऋषि ध्यान करते थे। यह माना महान ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि भारद्वाज और ऋषि जमदग्नि थे। ध्यान में व्यवधान से बचने के लिए, नदी की आवाज़ को कम करने के लिए ऋषियों ने गंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया था और परिणाम स्वरूप पवित्र नदी ने अपने प्रवाह को 7 अलग अलग धाराओं में विभाजित कर दिया था। इससे शोर में काफ़ी कमी आई। गंगा नदी की इन सभी 7 धाराओं को सप्त सरोवर कहा जाता है और जिस स्थान पर 7 ऋषियों ने ध्यान किया था उसे सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है। इस बिंदु को आगे बढ़ने पर सभी 7 धाराएं आपस में मिल जाती हैं। इसके अलावा पांडव स्वर्ग जाने के रास्ते से इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। पांडवों ने नदी के तट पर अपनी 5 मूर्तियां भी स्थापित की। आश्रम के पास एक पुरानी जीर्ण इमारत है जिसका प्रयोग तीर्थयात्रियों द्वारा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने से पहले आराम करने के लिए किया जाता है। जब आप आश्रम परिसर से गुजरते हैं तो वहाँ का अजीब ध्यानपूर्ण शांत वातावरण सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध महान ऋषियों की तपस्या और ध्यान की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि यह स्थान युगों पहले उनकी दिव्य उपस्थिति से पवित्र हो गया था। सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार मंदिरों का एक विशाल समूह और यज्ञशाला है। इसमें आवास के लिए कॉटेज के साथ साथ छोटी छोटी कुटियाएँ बनाई गई हैं। आश्रम परिसर में स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक छात्रावास भी बनाया गया है। आश्रम में प्रतिदिन रसोई घर में 300 से अधिक साधु संतों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और परोसा जाता है। साथ ही लगभग 100 बच्चों को निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। सब ऋषियों ने यहाँ पर बैठ के तपस्या की। उनकी अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनके नाम है विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि। इनकी अलग अलग मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। मंदिर के चारों तरफ बीच में एक सप्तऋषि मंदिर है। इन्हीं के चारों तरफ 7 ऋषियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, माता अरुंधति।
और अंत में है कश्यप ऋषि। काली माँ का मंदिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था 1954 में, और ये यहाँ की बनी हुई यज्ञशाला है। ये यहाँ का कार्यालय है। अगर किसी को रूम वगैरह चाहिए तो यहाँ आके आपको रूम एसी और नॉन एसी सारी सुविधाओं के साथ में मिल जाता है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, सप्तऋषि मंदिर, सरस्वती माता मंदिर, अंदर कैंटीन भी बनी है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, अलग अलग प्रकार की कुटियां बनी हुई हैं।
ग्राम पंचायत मंदिर और सप्तऋषि आश्रम के अंदर ही छोटे छोटे अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें एक माता सरस्वती का मंदिर है और काफी हरा भरा आश्रम है ये। अंदर फलदार वृक्ष लगे हुए हैं आम के। एक तिरुपति बालाजी का मंदिर। आपको अंदर ही सप्तऋषि आश्रम के अंदर आपको अलग अलग कुटिया टाइप की मिल जाएंगी, जो कि एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार की हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को यहाँ रहने की, पार्किंग की पूरी सुविधा दी जाती है। अलग अलग कुटिया बनी हुई हैं और हर कुटिया में 2 कमरे, किचन, लेटरिन, बाथरूम का सेट है और इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे जम दग्नि कुटी नंबर 5, सारी कुटियां बनी हुई हैं अंदर। अभी कई कुटियां खाली भी हैं। साथियों, मेरे द्वारा दी गई सप्तऋषि आश्रम के संबंध में जानकारी आप सबको कैसी लगी? कृपया करके मेरी पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय माँ गंगे,